अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, देखें आज हमारे पास नाइन्थ क्लास का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, ग्राफ्स ऑफ फंक्शन। ठीक है जी, कि हमारे पास जो फंक्शन दिया जाता है, अब हमें उसका क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। ठीक है जी। अब देखें कि इसमें हमारे पास क्या है कि ग्राफ आर पावरफुल टूल्स फॉर विजुअलाइजिंग एंड एनालाइजिंग रिलेशनशिप। देखिए स्टूडेंट, कि हम क्या कहते हैं कि हमें कोई भी फंक्शन दिया जाता है तो हम उसको एक ग्राफ के ऊपर ड्रा करते हैं। ठीक है, हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि फंक्शन किसे कहते हैं। कि फंक्शन हमारे पास एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें हम क्या कहते हैं कि अपने जितने भी चीज़ें हैं वो डिपेंडेंट होती हैं या फिर वो इंडिपेंडेंट होती हैं। अब देखें, फंक्शन होता है कि हमारे पास y इज़ इक्वल टू एक्स के, यानी कि एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फंक्शन हमारे पास बराबर होता है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उसमें जो है x होता है हमारे पास क्या जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y हमारे पास क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यानी कि अब जो भी हम, जिसका ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? x के ऊपर। ठीक है, अब देखें कि जब हम, हमारी जो कामयाबी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? मेहनत के ऊपर डिपेंड करती है, कि अगर हम मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। इसी तरह से हमारे पास फंक्शन भी बिल्कुल इसके रिलेटेड ही है। अब देखें कि हम यहाँ पर इसमें कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। अब इसमें हमारे पास x क्या होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे x को लिखता हूँ कि वो क्या है? 1 है। ठीक है, या फिर x को हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर y हमारे पास आ जाता है फंक्शन 2x। ठीक है, अब देखें हम x को यहाँ पर जब 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? y इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, x की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और ये हमारे पास क्या होती है? आउटपुट होती है। ठीक है, यानी कि x हमारे पास इनपुट होती है जो हम अपने फंक्शन को दे रहे हैं, और जो हमें वापस मिल रही है वो हमारे पास क्या होती है जी? आउटपुट होती है। ठीक है, अब देखें फर्दर इसके आगे कुछ टाइप्स हैं। इसमें देखें कि ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन किसे कहते हैं? ऐसा फंक्शन जिसमें उस फंक्शन की जो डिग्री है, ताकत है, पावर है, वो क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब देखें हमारे पास y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 1 है। ठीक है, अब इसमें देखें ये जो x की पावर है ये क्या है? यहाँ पे 1 है। ठीक है, यानी कि कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है x की पावर हमारे पास क्या है स्टूडेंट? 1 आएगी। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पर इसका ये ग्राफ ड्रा किया हुआ है, क्योंकि लीनियर फंक्शन का स्टूडेंट ग्राफ हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है। जब हम किसी भी लीनियर फंक्शन का जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या आएगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, अब देखिए इसने एक एग्जांपल दी हुई है कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ठीक है, यानी कि x को अगर हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास y क्या आता है? 5 आता है। अगर हम y को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? x 1/2 आता है। अब देखें हमारे पास 2 पॉइंट हो गए हैं। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे? एक ग्राफ के ऊपर ड्रा कर देंगे। ठीक है, अब देख लें, द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन दैट राइज टू द राइट बिकॉज स्लोप इज पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि स्लोप हमारे पास पॉजिटिव था इसलिए हमारे पास ग्राफ कहाँ पे आ रहा है? राइट पे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक कहते हैं जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो कितना हो? 2 हो। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितना है? 2 है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो यू शेप में आता है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है, इसमें देखिए हमारे पास जो ग्राफ आ रहा है वो किस में है? यू शेप में है। ठीक है जी, ये ग्राफ हमारे पास बना हुआ बिल्कुल इस तरह से यू शेप में है, और ये हमारे पास
यू शेप में बना हुआ है, ठीक है, ये उल्टा यू बना हुआ है। अब देखिए जी, इस तरह से अब अपने जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, जिसमें फंक्शन की जो पावर है, आप देखें यहाँ पर इसकी जो पावर है वो 2 लिखी हुई है, ठीक है। इस तरह के फंक्शन की हम क्या करते हैं, इस तरह से ग्राफ ड्रा कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि पेपर में तो आपके पास जो ग्राफ है स्टूडेंट, वो उधर ग्राफ पेपर नहीं होता आपके एनुअल पेपर में, ठीक है। एनुअल पेपर में ग्राफ पेपर नहीं होता, वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ जो आपको पेपर वाली शीट दी जाती है उसी के ऊपर ही ड्रा करते हैं। अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन है, ये भी उसी तरह से ही है कि ग्राफ ऑफ क्यूबिक फंक्शन। क्यूब कहते हैं 3 को, ठीक है। क्यूबिक फंक्शन कहते हैं हम 3 को, कि ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है, डिग्री है, वो क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, ठीक है। अब स्टूडेंट ये याद रखिएगा, एमसीक्यूज पे पूछ लेते हैं कि इसका जो ग्राफ होता है हमारे पास वो एस शेप में आता है, ठीक है। एस शेप्ड अपीयरेंस एंड डिपेंडिंग ऑन द कोफिशिएंट, ठीक है। अब इसमें डिग्री भी कितना होती है, 3 होती है, साफ ज़ाहिर है क्यूबिक फंक्शन है। उसके बाद इसका ग्राफ देख लें स्टूडेंट कि हमारे पास ये किस शेप में आया है, एस शेप में, ठीक है। यानी कि आप देखेंगे इस तरह से एस लिखा हुआ है, एस शेप में हमारे पास इसका ग्राफ ड्रा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी कि ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन, ठीक है। रेसिप्रोकल जिसमें हमारे पास एक्स क्या हो, बटे में आ जाए, ठीक है, उसे हम रेसिप्रोकल फंक्शन कहते हैं। कि हमारे पास एक्स क्या हो, ज़ीरो के बराबर भी ना हो, यानी कि एक्स को हम सिर्फ ज़ीरो नहीं पुट करते, बाकी -1 -2 -3 ये भी लिख लेते हैं, पुट करते हैं अपने फंक्शन में, और 1 2 3 5 इस तरह से भी पुट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी कि हमारे पास के ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि अब देखें यहाँ पर एक बेस लिखी हुई है, बेस की क्या है हमारे पास, वेरिएबल है, अब एक्सपोनेंट में आ गया है। यानी कि आपके पास जो वेरिएबल होता है वो किस में आ जाएगा, एक्सपोनेंट में आ जाएगा, पावर में आ जाएगा। कि अब उसका हम ग्राफ किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए किस तरह से ड्रा कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का स्टूडेंट ग्राफ पहले क्या है, आप देखें ये स्लो है, ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से स्लो है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट, यहाँ पे ये बिल्कुल ऊपर, अब ये देख लें, यहाँ पर हमारे पास ये ग्राफ क्या है, अभी स्लो है, यानी कि -6 -4 इस तरह से चलते 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 ऊपर भी बिल्कुल एक ही वक्त में ये क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, ठीक है। आप देख लें यहाँ पर ये 60 के ऊपर आ गया, ठीक है। इसी तरह से इसकी एक और भी एग्जांपल है। अब देखिए यहाँ पर ये पहले आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था, फिर ऐसे ही एकदम क्या हो गया, ऊपर चला गया ग्राफ हमारे पास। ये हमारे पास एक रेसिप्रोकल का ग्राफ है, ठीक है। तो ये भी उसी तरह से है, सारे के सारे रेसिप्रोकल के ग्राफ बने हुए हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज है पहली इसमें के एक्सरसाइज 10.1 है। इसमें देखें स्टूडेंट, उसने कहा है कि y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 है, ठीक है। इसका हमने ग्राफ जो है स्केच करना है, स्केच द ग्राफ, ये हमने बनाना है, स्केच द ग्राफ, ठीक है जी, ये हमने बनाना है इसका स्टूडेंट ग्राफ। अब देखें हमारे पास यहाँ पर लेट x इज इक्वल टू 0, हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले x को 0 के बराबर लिखेंगे, ठीक है। यानी कि अपने फंक्शन में जो हमारे पास गिवन है उसमें हम क्या करेंगे, x को 0 लिखेंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, -5 आएगी। तो हमारे पास पॉइंट कौन से बनेंगे, 0 और -5। आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर ये है, क्योंकि हमने ग्राफ के ऊपर ड्रा भी करना है, इसी वजह से हमने क्या किया, एक्स को पहले 0 पुट किया, हमारे पास पॉइंट क्या आया स्टूडेंट, 0 और -5 आया। फिर हमने क्या किया, एक्स को 1 पुट किया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया पॉइंट, यानी कि एक्स की जगह पे आप 1 लिखेंगे, 3 -5 कितना आ जाएगा हमारे पास, -2। हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने एक्स वाई प्लेन बनाई, ये यहाँ पर हमारे पास कौन से आएंगे, एक्स वाले, और यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सेस यानी कि माइनस वाले। अब देखें यहाँ पर मैंने इसका ये ग्राफ बनाया है स्टूडेंट, इसमें देखें
कि हमारे पास ये ग्राफ आ रहा है। यहाँ पर देखें स्टूडेंट कि हमारे पास जो पॉइंट था, पॉइंट में हमारे पास एक पॉइंट था जी 0, -5 और दूसरा था हमारे पास 1 और -2। अब देखें एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्या है जी, 0 है, ठीक है, यहाँ पे इसका ओरिजिन। और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, -5। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद देखें दूसरा है जी कि 1 एक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। एक्स हमारे पास ये 1 हो गया जी, ठीक है। यहाँ से इसको ड्रा कर लें इधर तक, ठीक है। और -2 वाई हमारे पास क्या है, -2 है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल इसके सामने देखें 1 ये नीचे आ रहा है, मैंने ये डाटे लगाए हैं, और यहाँ पर ये -2 है, ये भी इधर से डाटे डाल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल स्केल के साथ, ठीक है, आप स्केल से ही लाइन लगाइएगा, ठीक है, ताकि ये आपका जो ग्राफ है बिल्कुल खूबसूरत और प्यारा बन सके। अब देखिए मैं यहाँ से एक लाइन ले रहा हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। आपने भी इसी तरह से इसको भी इधर से एक लाइन लगा लेनी है और इधर से भी एक लाइन लगा देनी। अब देखें ये हमारे पास ग्राफ बन गया है कि y इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दें कि हमारे पास किसका ग्राफ है, 3x -5। ये हमारे पास इसका क्या है स्टूडेंट, ग्राफ है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, इसी सवाल के अगले जो है इसमें देखें स्टूडेंट, उसने कहा है कि y इज इक्वल टू -2x प्लस 8, ठीक है। अब मैंने पहले भी कहा है कि आप x को कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे x को 2 लिखा है। 2 क्यों लिखा है, उसकी वजह ये है कि जब आप यहाँ पे x को 0 भी पुट कर सकते हैं, 1 भी पुट कर सकते हैं। अब देखें जब आप यहाँ पे x को 0 लिखेंगे तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। वो फिर बिल्कुल ग्राफ जो है आपका ऊपर बन जाएगा इस वजह से, ठीक है। बहरहाल आप वो भी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब देखें मैंने यहाँ पे x को 2 लिया है, देखें 2 टू द 4 हो जाएगा, -4, -4 से जब आप जमा 8 करेंगे तो बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, ठीक है। अब देखें x को मैंने 2 पुट किया है और जवाब मेरे पास क्या आ गया है, 4। यानी कि ये इसको हम कह सकते हैं ये इनपुट है और ये हमारे पास क्या है, आउटपुट है, ठीक है। उसके बाद देखें फिर मैंने x की एक दूसरी भी वैल्यू ले ली है, क्योंकि एक पॉइंट से ग्राफ बन तो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप एक दूसरा पॉइंट भी मालूम कर लें, क्योंकि लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन में आप ड्रा कर सकते हैं। अब देखें x बराबर है किसके जी, 3 के, ठीक है। x को मैंने क्या पुट किया है, 3, यानी कि इनपुट मैंने अपने फंक्शन को क्या दी है, 3 दी है, तो आउटपुट मेरे पास क्या आया है, 2। देखें यहाँ पे 2 को 3 के साथ आप ज़र्ब करेंगे तो क्या आएगा, 6, माइनस का 6 और जमा क्या आएगा, 8। तो बाकी कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, यानी कि x क्या है, ये 2 है, ठीक है, ये वाला। और y हमारे पास कितना है स्टूडेंट, 4 है, ठीक है। यानी कि अब देख लें यहाँ से चलते जाएं कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है जी। अब एक पॉइंट आपके पास ये हो गया बिल्कुल 4 के सामने, क्योंकि y हमारे पास 4 है और x हमारे पास कितना है, 2 है। उसके बाद देखें स्टूडेंट हमारे पास क्या था कि x को हम क्या पुट कर रहे हैं, 3 पुट कर रहे हैं। x को स्टूडेंट हम क्या पुट कर रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, ठीक है जी। अब x हमारे पास कितना है, 3 है, ठीक है। और y हमारे पास कितना है स्टूडेंट, 2 है, ठीक है। अब ये हमारे पास x हो गया 3, ठीक है स्टूडेंट। और y हमारे पास कितना है, यहाँ पे स्टूडेंट देखें 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे, देखिए स्टूडेंट हमारे पास ये एक पॉइंट ये हो गया और बिल्कुल इसके सामने एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है जी। यहाँ पर हम अपना एक पॉइंट ड्रा कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल एक लाइन ड्रा कर देंगे यहाँ पर, ये इससे एक लाइन इधर, ठीक है, इस तरह से चलते आएंगे और ये, ठीक है। अब ये हमारे पास एक ग्राफ ड्रा हो गया, किसका है हमारे पास, y इज इक्वल टू बराबर है किसके, -2x प्लस 8 जमा 8 के, ठीक है। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, इसका ग्राफ है जी। अच्छा स्टूडेंट
इससे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसी सवाल की लास्ट जो है हमारे पास के y इज इक्वल टू 0.5x-1। अब देखें स्टूडेंट, इसमें हम अपने ग्राफ को किस तरह से ड्रा करेंगे कि उसी तरह से ही पुट करेंगे। आप क्या करें, x को पहले 0 पुट करें तो आपके पास जवाब क्या आएगा, -1। फिर आप क्या करें, x को 1 पुट करें तो आपके पास जवाब क्या आएगा स्टूडेंट, -0.5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं, 0 -1 और 1 कॉमा -0.5 है। अब देखें यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा पेज से बनाया, आप भी पेज से बनाइएगा क्योंकि इस तरह से ग्राफ जो है आपके बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अब देखें स्टूडेंट, x हमारे पास क्या है, 0 है, और y हमारे पास क्या है, -1। ये x हमारे पास 0 हो गया और y हमारे पास क्या है, -1 है, यानी कि 1 है। इसी तरह से देखें स्टूडेंट, x हमारे पास क्या है, 1 है यहाँ पर, ये x एक्सिस, और ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, y एक्सिस है। ठीक है, उसके बाद देखें स्टूडेंट हमारे पास के x तो हो गया 1, लेकिन y हमारे पास क्या है, -0.5 है, यानी कि इसका क्या मतलब है कि 0 और 1 के दरमियान, ठीक है, 0 और 1 के दरमियान हमारे पास ये यहाँ पर बनेगा पॉइंट। ठीक है, अब देखें कि x को हमने क्या पुट किया, 1 पुट किया। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जवाब क्या है, -0.5 आया यहाँ पर। ठीक है, अब ये हमारे पास एक दूसरा भी पॉइंट बन गया है। ठीक है, अब देखिए हम ये किस तरह से लाइन, एक इधर से, ठीक है, आप स्केल से बनाइएगा, उससे क्या होगा, आपकी लाइन बिल्कुल खूबसूरत बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि y इज इक्वल टू 0.5x-1। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका स्टूडेंट ग्राफ है। बाकी इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट।